गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग ने अपनी सरप्राइज एंट्री थोड़ी भूतिया तरीके से मारी थी। हंसिंग यहाँ पे विंग और वेंडिंग के दोनों के कान मरोड़ते हुए कहती, तुम्हारे भूत मैं उतारती हूँ। मालूम है हम सब कितने ज़्यादा डर गए थे। कहता है अब हम जैसे क्यूट और मासूम घोषते कैसे डर सकते हो, देखो हम लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। हंसिंग कहती, ये मेकअप आर्टिस्ट कौन था, मैं तो उसे जान से मारना चाहूँगी, इतना गंदा मेकअप कौन करता है। विंग कहता है भूत ऐसे ही दिखते हैं। यहाँ पे विंग सबसे बात करता है पर विंग जानबूझ के लनवाग जी के पास नहीं जाता। लनवाग जी साइड होकर बैठ जाता है और लाचाचन ये देखने के बाद अब विंग से कहते हैं, विंग तुम वाघ जी के पास क्यों नहीं जा रहे, वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। विंग यहाँ पे वाघ जी को सुनाने के लिए जोर जोर से कहता है, मैं ना किसी से गुस्सा हूँ, कितने मैसेजेस करता हूँ, उसे हर बार कहता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, पर क्या करें उसे अपने फ़ोन तोड़ने से फुर्सत मिले तो मुझे कोई रिप्लाई आए, यहाँ पे मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है और हर बार अपना फ़ोन तोड़ देता है। वाघ जी सुनने के बाद उसे वो मैसेजेस याद आते हैं जिसमें कितने सारे फ्लडी लाइन्स थी और हर बार मेंशन था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ ऐसा हूँ जिसे तुम जानते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पे वाघ जी हमेशा मना करता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें नहीं जानता, पर वाघ जी ने उससे उसका नाम पूछना तो भूल ही गया कि आखिर तुम हो कौन। वाघ जी अब विंग के पास जाके उससे माफ़ी मांगने लगता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था विंग वो तुम हो। यहाँ पे विंग अब वाघ जी की ऐसी शक्ल देख के हंसने लगता है और कहता है, लड़न काका तुम तो सच में मुझसे माफ़ी मांगने लग गए, मैं ही तुमसे मजाक कर रहा था। वैसे तुमने क्या सच में अपने 3 फ़ोन तोड़ दिए। सेक्रेटरी कहता है, यस सर, आज ही चौथा भी फूटा है, मैं अभी अभी नया वाला लेकर आ रहा हूँ। यहाँ हंसते हंसते लनवाग जी के चिक्स पे किस करता है और इन किस को मिलने के बाद वाघ जी के फेस पे जो स्माइल आती है वो यहाँ पे कब से पता नहीं कहाँ छुप गई थी। उसकी उतनी प्यारी और जैसा ब्राइट स्माइल देख के ना सबके फेस पे स्माइल थी। विंग के आते ही सबके फेस पे स्माइल ऐसी आई थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पे अब जांग चेंग कहता है, बस बस ये सब चीज़ तुम लोगों को यहीं पे करनी रहती है क्या। विंग कहता है, तुम जाके अपने रूम में करते हो और मैंने सामने कर दिया तो क्या ही कर दिया, तुमने तो पूरी वेडिंग नाइट यहाँ पे मना ली। यहाँ पे मैडम ही अब विंग का कान मरोड़ते हुए थी, विंग क्या कह रहे हो तुम। कहता है, आंटी देखो ना जांग चेंग ही मुझ पर चिल्ला रहा है। मैडम ही हो अब यहाँ जांग चेंग पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर बेचारे वही पर चिल्ला क्यों रहे हो, उसे करने तो जो कर रहा है। और विंग कहता है, मुझे भूख लग रही है। वैसे कहती है, ठीक है रुको मैं तुम्हारे लिए फूड बना के लाती हूँ। विंग कहता है, नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाना है। यहाँ पे अब जंग चेंग के मन में चल रहा था, पक्का यहाँ पे इसे मना करने वाला है, इतने रात को जंक फूड कौन खाता है। वैसे कहती ठीक है मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। जंग चेंग बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, मैंने जब कहा था मुझे तो मना कर दिया था। अपनी मदर की तरफ देखता है कि पक्का मदर मना करेंगी। मैडम यूँ कहती है, तुम्हें पिज़्ज़ा के साथ तो कुछ और खाना है। जंग चेंग अब चिल्लाते हुए कहता है, पर आप लोग तो इतने रात को मुझे नहीं खाने दे। तो लगा था तुम मुँह बंद करो। यहाँ पे विंग छोटा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और देखो तुम इतने बड़े हो के किसी काम के नहीं हो, चुप रहो तुम। विंग के आते ही सब लोग ने उसे लाड़ प्यार में क्या बिगाड़ा था। यहाँ पे अब जंग चेंग रोज अपने हस्बैंड लाचाचन से शिकायत करता है, ये देखा आपने, आप देख रहे हो आपके अंकल मदर फादर सब लोग सिर्फ विंग के साइड ही लेते हैं, आखिर ये तो नियमों के भी खिलाफ है, ये कैसे मान सकते हैं। अब मैडम लाइन आते हुए कहती है, कोई बात नहीं ये लो तुम केक खाओ। जंग चेंग कहता है मुझे नहीं खाना, और कुछ टाइम बाद वो उसी केक को खा रहा होता है और खाते खाते भी यहाँ पर शिकायतें कर रहा होता है कि पता है विंग के लिए यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। जंग चेंग जो अभी बहुत ज़्यादा ही मूडी हो चुका है, आफ्टर ऑल वो प्रेगनेंट जो है उसके टेंट्रम तो विंग से भी ज़्यादा है। यहाँ जंग चेंग के पास आते हुए कहता है, जंग चेंग तुम्हें तो यहाँ पे कैंडी खानी नहीं होगी ना। और वही जंग चेंग को दिखा दिखा के कैंडी खा रहा था। जंग चेंग जो अभी केक खा रहा था वो केक छोड़ के अब विंग के उस कैंडी की तरफ घूर रहा था। मदर देखो ना इसे। यहाँ पे अब मैडम यूँ कहती है, चैंग क्या है तुम केक खा दो रहे हो, कितना स्वीट खाओगे। चैंग कहता है, देखा आप लोग से इसी से प्यार करता हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और वो लाचाचन की तरफ घूरते हुए कहता है, देख क्या रहे हो तुम, मेरे को कैंडी ला के दो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कैसे इंसान हो तुम, तुम्हें मेरा हस्बैंड कौन ने बनाया, यहाँ पे तुम तो हस्बैंड बनने लायक ही नहीं हो। यहाँ पे जंग चेंग एक कैंडी के ऊपर लाचाचन की ऐसी तैसी कर रहा था, और यहाँ पे जंग चेंग की ये बातें सुन के लनवाग जी को बहुत हंसी आ रही थी। लाचाचन कहता है, हंसो मत, तुम्हारा भी नंबर बहुत जल्दी आने वाला है।
बस तुम्हारी शादी हो दो, फिर देखते हैं ये विंग तुम्हें कितना नचाता है। यहाँ पर लनवांग से कहता है मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मेरा विंग मुझे सर्कस में भी नचाएगा तो मैं वहाँ पर भी नाच लूँगा। विंग यहाँ जंग चंग के पास ढेर सारी कैंडीज रख देता है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और वहाँ पे वो ढेर सारे क्यूट सारे टॉयज़ भी निकालता है और जंग चंग को दिखाने लगता है। जंग चंग और विंग उन टॉयज़ को देखने लगते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। वो यहाँ पे डिस्कस करने लगते हैं कि अगर यहाँ पे ओमेगा होगा तो वो लोग उसको यहाँ पे ना सारी फाइटिंग मूव्स सिखाएंगे और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनाएंगे। और जो अल्फा होगा ना उसे ये लोग कुकिंग सिखाएंगे और उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसे स्वॉर्मैनशिप आनी चाहिए और उसे बहुत बहुत हैंडसम होना चाहिए। हम लोग उसे ब्लडी लाइन्स भी सिखाएंगे ताकि ओमेगा उससे ऐसे ही सेट हो जाए। वो दोनों अभी लड़ रहे थे और अभी ऐसे बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जैंग चैंग की ये बातें सुन के लैसा सोच रहे थे मेरा बच्चा, पता नहीं बेटा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम ओमेगा हो या फिर अल्फा हो, तुम्हारे अंकल और तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। पर हाँ, वो तुमसे प्यार भी बहुत करेंगे। लैचर यही सोच रहे थे और अब पूरे घर में बातें चल रही थी कि विंग को भी अब शादी कर ही लेनी चाहिए। यहाँ पे अब मैडम यू कहती है ठीक है, आज मैं विंग से बात करती हूँ। वो यहाँ पे वंचिंग के साथ जाती हैं और विंग से कहती हैं वही हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। विंग कहता है जी आंटी कहिए। विंग कुछ वर्क कर रहा था, अब वो उन फाइल्स को साइड में रख देता है। यहाँ पे विंग कहता है जी आंटी सोचिए आपको मुझसे कुछ कहना है। यहाँ पे झांग्याली और मैडम यू पहले एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहती हैं हाँ हमें तुम्हें बताना था कि लनवांग जी शादी कर रहा है। ये बात सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या? इससे? कब? कहाँ? यहाँ पे मैडम यू कहती है वो भी डिसाइड करना बाकी है। विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं लड़का से बात कर लेता हूँ। विंग यहाँ पे अब पूरे पैलेस के अंदर लनवांग जी को ढूंढ रहा था और वांग जी जो यहाँ पे मैडम यू के रूम में छिप के बैठे हुए थे, कहता मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे विंग देखा वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। आप लोगों ने उसे ऐसा क्यों कहा? अभी अभी तो मैंने तैयारी भी नहीं करी उसे प्रपोज करने की। यहाँ पे झांग्याली कहती वांग जी तुम हमारे रूम से बाहर जा रहे हो, पता है वही पैलेस में तुम्हें कब से ढूंढ रहा है, यहाँ तुम बच्चों की तरह छुप के बैठे हुए हो। वांग जी जाओ उसे प्रपोज करो। वांग जी कहते हैं आपको क्या लगता है मुझे हाँ कह तो देगा ना। उतने में विंग वो डोर जोर से ना खोल देता है और कहता है लड़का का आप किससे मैरिज कर रहे हैं? वांग जी यहाँ अब बिल्कुल काब उठता है। विंग बहुत गुस्से में था। यहाँ पे वांग जी कहता है वो मैं विंग कहता है क्या आपको कोई और मिल गया? आपने तो कहा था आप मेरा वेट करोगे। यहाँ पे लनवांग जी बहुत बार बोलने की कोशिश करता है पर वो बोले ही जा रहा था। वांग जी का सुन ही नहीं रहा था। वांग जी अब यहाँ पे विंग के पास जाता है और उसे किस कर लेता है और किस करने के बाद कहता है विंग आई लव यू, मैं तो तुम्हें प्रपोज करने का तरीका ढूंढ रहा था। वांग जी अपने पॉकेट से रिंग निकालते हुए कहता है मैं हमेशा इन्हें अपने साथ रखता था कि जब भी मेरे को तुम मिलो मैं तुम्हें सबसे पहले जो कहूँ वो मेरा प्रपोजल हो। यहाँ पे विंग कहता है तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? यहाँ पे वांग जी कहता है वो मैं थोड़ा डर गया था। विंग कहता है आपका कहने का क्या मतलब है, मैं डरावना दिखता हूँ? लनवांग जी कहता है नहीं, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस और इतने ज़्यादा हैंडसम हो कि मैं डर गया था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे स्माइल करते हुए अपने वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं लना गागा आप ये कैसे कह सकते हो, आप इस दुनिया के बेस्ट पर्सन हो और यहाँ पे अगर आप बेस्ट ना भी हो तो आप विंग के हो, इसलिए विंग हमेशा आपको ही चूज़ करेगा। वांग जी स्माइल करते हुए भीषण के हाथ को लेता है, उन पर किस करता है और यहाँ पे अब योशी को रिंग पहना देता है। विंग अब यहाँ पे लनवांग जी को भी रिंग पहना देता है। वो दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे को हक करते। उसमें मुझे याद आता है कि रूम में और भी लोग हैं। यहाँ पर कहा जाए वो लोग यहाँ पे खास कर जब थक चुके थे तो झांग्याली ने एक कांच का बकेट तोड़ दिया कि इन्हें पता चले यहाँ हम लोग भी हैं। वांग जी जो विंग को किस करने ही वाला था अब वो एक से दूर हट जाता है। झांग्याली कहती है थैंक गॉड उन्हें पता चला कि यहाँ रूम में कोई और भी है, क्यों ना तुम लोग अपने रूम में जाकर कंटिन्यू करो, यहाँ पे मदर का रूम छोड़ दो। विंग कहता ठीक है हम लोग जा रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना। ये कहते हुए
वहीं लैनवांग जी का हाथ पकड़ के खींच ले जा लेता है। वहीं और लैनवांग जी एक दूसरे को बहुत वाइडली किस कर रहे थे। हम लोग किस करते करते बहुत आगे बढ़ चुके थे। तभी लैनवांग जी ड्रॉर को खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। मुझे को यहाँ पे लुब्रिकेशन मिल ही नहीं रहा था। ये लुब्रिकेंट रखा कहाँ हुआ है? वांग जी अब वहीं था 2 मिनट और यहाँ पे वांग जी उठता है अपने पैंट जो नीचे पड़ा हुआ था। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और सेक्रेटरी को कॉल लगाता है, जो बेचारा चैन से रात के 10 बजे सो रहा था। और वो यहाँ अपने बॉस को कॉल देके कहता है, यस बॉस, क्या कोई फाइल छूट गई है? वांग जी कहता है मुझे लुब्रिकेशन चाहिए। वो कहते हैं क्या बॉस? वांग जी कहता है मुझे लुब्रिकेंट की बॉटल अभी ला के दो अर्जेंट। यहाँ पे सेक्रेटरी अब भाग रहा था मेडिकल शॉप के लिए और चिल्लाते हुए जा रहा था, पता नहीं कैसे बॉस है कि इस काम के लिए कोई रात के 10 बजे अपने सेक्रेटरी की नींद खराब करता है। सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं ये देख कर रहा हूँ आखिर मैंने सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था या फिर यहाँ पे बेबी सिटिंग करने के लिए? नहीं, ये बेबी भी नहीं है। आई डोंट नो मैं कर क्या रहा हूँ। और वो भागते हुए वो लुब्रिकेशन वांग जी तक पहुँचा देता है। उसके बाद बेचारा वहाँ चैन से उनके गेस्ट हाउस में जाकर सोने की कोशिश करता है, पर रात भर वांग जी और वही उसे सोने का देते उसे ही नहीं। यहाँ पे सब लोग उनकी आवाज़ें सुनने के बाद उन्हें मन कर रहा था क्या ये पूरा पैलेस साउंड प्रूफ नहीं किया जा सकता? इन लोगों की ये हरकतें। वांग जी और रोशान बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड रहे और इनकी वाइल्डनेस इतनी हो गई कि यहाँ पे दोनों की रट और हीट आ चुकी थी। वो दोनों अपनी रट और हीट जितने दिन बिताने वाले थे, इसलिए अब सभी लोगों ने वो पूरा पहले से छोड़ के वो लोग अपने अपने मिशन जा रहे थे कि इन्हें अभी कुछ दिनों तक यहाँ छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग हमें जीने तो नहीं देने वाले। सब लोग अब उन्हें छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे व्यूशन कहता है, लड़का काका आपको क्या लगता है यहाँ पे किस करने में कौन बेस्ट है, मैं या आप? वांग जी कहता है अभी पता चल जाएगा। और ये कहते हुए मेरे को किस करने लगता है वही। और वांग जी की वाइल्ड लाइट इसी तरीके से बीत रही थी। उनके दिन और रातें कब ख़त्म हो रही थी ये उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। उनकी डट और हीट दोनों की ख़त्म होती, दोनों की बॉडी पूरी वाइट मार्क से कवर थी। यहाँ पे वांग जी के नेक खासकर अगर वो पूरी फुल लेग भी पहने तो भी उसकी ईयर्स पे भी वही इतने बाइक करे। यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे वांग जी किसी का रिजर्व ओमेगा बन चुका है। पिंग भी मार्क हो चुका था वांग जी के थ्रू और उसकी पूरी फुल बॉडी पे यहाँ पे वांग जी के मार्क्स दिख रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पे विंग की चाल, लैनवांग जी भी थका हुआ था पर उससे ज़्यादा बिगड़ी चाल विंग चल रहा था। विंग यहाँ पे अब वांग जी को कहता है मुझे कैरी करो, मेरा पैर दुख रहा है और मेरे बट में पेन हो रहा है। यहाँ पे वांग जी विंग को कैरी करते हुए बाथरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से क्लीन अप करता है, ड्रेस पहनाता है और यहाँ पे अब बेड पर ला के रख देता है। वो विंग के लिए कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। विंग कहता है नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, तुम यहाँ वांग जी को बुलाओ। यहाँ वांग जी कहता है ठीक है। अब वांग जी वांग जी को बुला लेता है। विंग कहता है आप रूम से जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। वांग जी हमें कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप रूम से चला भी जाता है। वांग जी और विंग कुछ बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वांग जी 2 दिन के अंदर उस पूरी चीज़ों को अरेंज करती है और कहती है वही काम हो गया है। वही यहाँ पे लहनवाग जी को कहता है लगा क्या आप मेरे साथ मैरिज करना चाहोगे? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स वही, मैं तुमसे मैरिज क्यों नहीं करना चाहूँगा। विंग कहता है ठीक है तो चलो। लहनवाग जी कहता है वही अभी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, यहाँ पे हमें टाइम लगेगा। विंग कहता है सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, चलो। यहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम अभी ठीक नहीं हुए, तुम्हारी कंडीशन दिख रही है, तुम चल नहीं पाओगे। मैं कहता आप किस लिए हो यहाँ पे? अब वो लोग अपने बहुत ब्यूटीफुल से वेडिंग ड्रेसेस में तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद यहाँ पे वही अपना हाथ फैला देता है, मुझे कैरी करो। वांग जी अब वही अपनी ब्राइड को अपने प्यारे से हाथों में लेके कैरी करते हुए एंट्री करता है। जिन्हें एंट्री ऐसे करते हुए देख सब लोग क्लैप कर रहे थे और चांग चैंग लाइन से चढ़ कर कोनी मारते हुए कहते हैं देखो सीखो अपने भाई से, शादी से पहले कितना रोमांटिक है, अपनी ब्राइड को कैरी करते हुए लेकर आ रहा है। और एक तुम्हें देखो तुम्हारे मेरे को चल के आना पड़ा था, उसने तो उसके पैर भी ज़मीन पे नहीं रखने दिए हैं। यहाँ पे वांग जी अब विंग को लेकर प्रीस्ट के सामने पहुँचते हैं
प्लीज़ उन्हें दे के खांसता है। उसके बाद वही वो लनवांग से नीचे उतारता है। उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अब एक एक्सचेंज सेरेमनी होती है जहाँ पे वो लोग अपनी कपल रिंग्स को हटाने के बाद वेडिंग रिंग्स को पहन लेते हैं। और यहाँ पे अब प्लीज़ लनवांग जी और वेवशान की मैरिज कराने के बाद उन्हें किस करने को कहता है। बस इसी की देरी थी और ये किस स्टार्ट हो जाती है। तालियों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा था, पर इन दोनों की किस डिस्टर्ब हो जाए आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके किस होने के बाद सब लोग अब रिसेप्शन में बड़े इंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पूछ रहे थे कि वेडिंग कपल का है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है। बच्ची कहती वो तो आप नहीं कर सकते, वो लोग ना अभी थोड़े बिजी हैं। यहाँ पे जांग से कहता क्या वापस, अभी तो ये लोगों का ख़त्म होना और फिर से। यहाँ पे जांग चेंग की बात सुन के लेक्चरर कहते हैं क्या तुम्हें भी करना है। जांग चेंग उन्हें फिर से घूरते हुए कहते हैं देख रहा है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें ये सब सोच रहा है, तुम ना रहने ही दो। वांग जी जो वहीं को फिर से ब्राइड की तरह कैरी करते हुए अपने रूम में लेके आ चुका था और वो लोग अपनी वापस से ब्यूटीफुल सी नाइट में बिजी हो गए थे। तब होने के बाद वेवशान यहाँ लनवांग जी के पाँव में था, उसके चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था। और यहाँ वेवशान वांग जी से पूछता है लहरा काका आपको मेरी कौन सी आदत पसंद आई थी, आपको मुझ में क्या पसंद आया जो आपको मुझसे प्यार हो गया। वांग जी या विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं नहीं जानता मुझे तुम्हें क्या पसंद आया, बस कुछ ऐसा था कि कोई ऐसा कनेक्शन हमारे बीच में हो गया कि सब कुछ खुद ब खुद होते गया, मेरे को पता भी नहीं चला और मेरे को कब तुमसे प्यार हो गया। वांग जी जब विंग की तरफ ये देख कहने के बाद उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम सो जाओ, तुम काफ़ी थक भी गए हो ना। विंग हमें सर नोट करता है और अब वो सो जाता है। वांग जी उसके बालों को सहला रहा था और उसके बैक को रब कर रहा था क्योंकि विंग के बैक में भी पेन हो रहा था और इससे विंग को अच्छा लग रहा था। उन दोनों की इसी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी वेडिंग नाइट के साथ आर्यन वेट कर रहा है अपने इन फ्यूचर कोई जूनियर लनवांग जी या फिर जूनियर वेवशान के आने का, या फिर दोनों एक साथ। इसी के साथ ये एफएम यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एफएम। बाय।